वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सेना प्रमुख जनरल नरवणे जल्द लद्दाख के दौरे पर जा सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते लद्दाख जाएंगे और ग्राउंड कमांडर से मिलकर हालात की समीक्षा करेंगे। एलएसी पर चीनी सैनिकों से खूनी संघर्ष के बाद इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। 20 सैनिकों की शहादत के बाद सेना अलर्ट पर है। पूरे एलएसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे लद्दाख से मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस दौरे के बारे में? आर्मी चीफ जनरल नरवणे इसी हफ्ते यहां पर आएंगे। वो उन जवानों से भी मिलेंगे जो घायल हुए, कमांडरों से भी मिलेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और जो पूरी स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे। और उसके बाद वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों को एक ब्रीफिंग देंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। नेहा, इस समय तनाव खासा बड़ा है पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। अगर हम काराकोरम रेंज से ऊपर से देखना शुरू करें उत्तर से, तो वहां पर डेप्सांग में भी चीन की कुछ हरकत देखने में आई है, जिसके बाद सेना को अलर्ट पर वहां पर डाला गया है। वहां पर सेना के आर्मर्ड कॉलम्स बिल्कुल तैनाती पर हैं। फिर गलवान में तो तनाव है ही, जहां 1000 से ज्यादा भारतीय और चीनी सिपाही आमने सामने हैं। हालांकि बीच में एक बफर जोन है। पेंगोंगसो में फिंगर 4 के इलाके पर बहुत जबरदस्त तनाव है, जहां चीन ने सबसे बड़ी घुसपैठ की है। और नीचे चुमार और डेमचौक के इलाके तक लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव है। तो इसकी पूरी की समीक्षा करेंगे जनरल नरवणे आर्मी कमांडर और कोर कमांडर के साथ। नेहा, और कब ये दौरा हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है गौरव? देखिए, आज जो कोर कमांडर्स के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो वार्ता हो रही है मोल्डो चुशुल में, उसके बाद क्या निकल कर आता है उस पर निर्भर करेगा कि अगला कदम क्या होगा। भारत, हालांकि चीन वादे बहुत करता है, दावे बहुत करता है, मीठा बोलता है और फिर पीठ में छुरा घोंपता है। तो भारत इस बार केवल चीन की बातों में नहीं आएगा। पिछली बार भी, जैसा आपको मालूम है नेहा, 6 जून को जब कोर कमांडर्स के स्तर की बातचीत हुई थी, तो चीन ने कहा था कि दोनों देशों की सेनाएं गलवान घाटी में स्टेप बैक करेंगी। लेकिन चीन की सेना ने एम्बुश किया भारतीय सेना को, जिसमें हमारे 20 ब्रेव्स शहीद हुए थे और उन्होंने चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा था, घायल किया था। जिसके बाद चीन में भी खासा तनाव है। उसके बाद आज जो बैठक हो रही है इस समय चुशुल मोल्डो में, वो लगभग 14,200 फीट की ऊंचाई पर बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर, ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर बैठक हो रही है। इसका क्या नतीजा निकल कर आता है नेहा, उस पर निर्भर करेगा अगला कदम। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो भारत चीन के बीच तनाव खत्म करने पर बातचीत की जा रही है, लेकिन खबर यह भी है कि पेंगोंग झील पर दोनों सेना आमने सामने है। गलवान के बाद अब तनाव का नया केंद्र बन गया है पेंगोंग लेक। गलवान में पिटने से बौखलाया चीन, अब पेंगोंग झील में टकराव की साजिश। भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। सरकार ने दी सेना को खुली छूट। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प के 1 हफ्ते बीतने के बाद अब एलएसी पर तनाव का दूसरा मोर्चा खुल गया है। वो है पेंगोंग झील। आज तक को सूत्रों से खबर लगी है कि पिछले काफी समय से झगड़े का केंद्र बने पेंगोंग लेक पर करीब 1000 से ज्यादा सैनिक महज कुछ मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। राहत की बात यह है कि 15 जून के बाद से कोई टकराव नहीं हुआ है। दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा गलवान घाटी पे हो गया था कि हमारे 20 और चीन के 43 सिपाही मारे गए, शहीद हुए, ऐसा दोबारा ना हो। तनाव कैसे कम किया जाए, इसमें सूत्रों के मुताबिक भारत चीन से यह कहना चाहता है कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 से जैसा पीछे हटा है, उसकी सेनाएं और पीछे हटे, पहली बात। दूसरी बात, पेंगोंगसो के इलाके में फिंगर 4 पर चीन ने जबरदस्त डेरा डाल रखा है। वहां पर उसने कई नई पोस्ट बना दी हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच। बताया जाता है कि चीन ने तोपखाने के साथ यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 4 से 8 के बीच चीन ने कई रक्षा ढांचे खड़े कर लिए हैं। चीन की गुस्ताखी को यथास्थिति बदलने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस वजह से इलाके में जबरदस्त तनाव है। चीनी सेना पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर कैंप कर रही है। पहले ये इलाका भारत के कब्जे में था। फिंगर 4 के पास फिलहाल भारत का कैंप है।
हालांकि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत भी तैयार है। फिंगर 4 में जितनी तादाद में सैनिक मौजूद हैं, उसी तादाद में उनके सामने भारतीय सैनिक भी हैं। चीन को सोच लेना चाहिए कि जब गलवान में मुट्ठी भर भारतीय सैनिक उनका बुरा हाल कर सकते हैं, तो बराबर की टक्कर में वो कैसे टिक पाएंगे। अगर पैंगोंग लेक के सामरिक महत्व को समझना हो तो ये झील 8 फिंगर्स में विभाजित है। परंपरागत रूप से फिंगर 1 से 4 तक भारत का नियंत्रण था, लेकिन फिंगर 4 से 8 के इलाके पर विवाद है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 तक उसी का क्षेत्र है, जबकि चीन मानने को तैयार नहीं। इस वजह से यहाँ टकराव होता रहा है। उसमें आप देख सकते हैं ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पैंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है, चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं, जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर इस इलाके से, जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर। जाहिर है इस बार चीन को बात समझ नहीं आई तो सबक गलवान से भी महंगा पड़ सकता है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। तो पेंगोंग में आपने देखा कि सेना डटी हुई है। एलएसी के ज्यादातर मोर्चों पर सेना में यही जज्बा है। गलवान में चीन ने जिस तरह से धोखा दिया, उसे देखते हुए सरकार ने सैनिकों से साफ कह दिया है कि अब अगर ऐसी कभी भी नौबत आए तो गोलियां चलाने में ना हिचके। मिराज 2000 तैयार, सुखोई 30S तैयार, अपाचे हेलीकॉप्टर तैयार, शिनूक चॉपर तैयार, सीमा पर आर्मी तैयार, समंदर में नेवी तैयार। सीमा पर पूरी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन चुकी है। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना जैसे चाहे एक्शन कर सकती है। गलवान में चीन की हिमाकत हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा सबक है। चीन ने समझौते की धज्जियां उड़ाई, हमारे निहत्थे जवानों की हत्या की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन ने गुस्ताखी की तो उसका जवाब गोलियों से दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से सेना को कह दिया गया है कि गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो सेना बेहिचक गोलियां चलाए। अगर चीन हिमाकत करता है तो गोलियों से उसका जवाब दिया जाए। जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो प्रोटोकॉल की परवाह करने की जरूरत नहीं। फील्ड कमांडर जवानों को फायरिंग करने का आदेश दे सकते हैं। अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत भारत और चीन की सेनाएं फायरिंग नहीं करती थीं, लेकिन अब ये सोच बदली जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा हमला हो जिसमें हमारे जवानों की जान जा सकती है, तो फिर फायर करना शायद अनिवार्य हो। इसीलिए फील्ड कमांडर्स को ये बोल दिया गया है कि जैसा स्थिति चाहे वैसा ही वो करें और पीछे हटने की बिल्कुल मत सोचें। तो हिंदुस्तान अब सरहद और अपने जवानों की जिंदगी की रक्षा करेगा। चीन ने दशकों पुराने समझौते को आड़ बनाया तो उस दीवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब हर हिमाकत का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया खुद लेह का दौरा कर चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष ये भी साफ कर चुके हैं कि 2020 के भारत का इरादा कितना फौलादी है। Mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action
after agreements reached during military talks and resultant loss of life. All efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. मोदी सरकार ने सीमा के नियंत्रण का पूरा जिम्मा सेना पर छोड़ दिया है। सरकारी और नौकरशाही अड़चनों से सेना को मुक्ति दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। 1993 से यानी 27 साल से भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते हो रहे हैं। अब तक कुल 5 समझौते हो चुके हैं, लेकिन इन समझौतों को चीन हमेशा तोड़ता रहा। लेकिन अब उसे ये सब महंगा पड़ने वाला है। अभिषेक भल्ला के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।